हाय गाइस, आई एम युस्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है वो है दैट यू गाइस हैव मेड लॉट्स ऑफ अजम्पशंस अबाउट मी, और मैं उनको आंसर करूँगी वेदर और नॉट देयर ट्रू, इफ़ देयर ट्रू किस हद तक ट्रू हैं। एंड लेट मी टेल यू गाइस, यू ऑल आर मीन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अजम्पशंस होंगे मेकअप के बारे में, थोड़े बहुत मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, लेकिन इस कदर पर्सनल सवाल हैं कि आई एम जस्ट लाइक, do I want to answer them or not? I don't know. But चलते हैं, पढ़ते रहते हैं एज दे कम इन। आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द बेस्ट वंस। सबके सिलेक्ट नहीं करूँगी बिकॉज आई गॉट लाइक ओवर 50-60 रिस्पॉन्सेज, तो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं, तो बेस्ट वाले सिलेक्ट करूँगी। आई रिटन दैम डाउन ऑन पेपर बिकॉज मैं अपने कैमरे से, फ़ोन के कैमरे से फिल्म कर रही हूँ, तो मैं फ़ोन पे देख नहीं सकती थी उस तरीके से। सो एंड जिन भी लोगों ने मतलब ये लिखे हैं, मैं उनको जो है वो अनोनिमस रखूँगी बिकॉज आई डोंट नो इफ़ दे वांट देयर नेम्स टू बी ऑन माई चैनल। आई डोंट नो। सो सबके नाम अनोनिमस रहेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सबसे पहला है, यू लव मेकअप बट यू वोंट टेक इट एज अ प्रोफेशन। वेल दैट्स ट्रू। आई लव मेकअप एंड आई लव डूइंग इट ऑन माई सेल्फ, लेकिन मैं उसको एज अ प्रोफेशन नहीं लूँगी कभी भी। शायद कभी इन द फ्यूचर ले भी लूँ, आई डोंट नो, बट अभी कोई प्लान नहीं है लेने का बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड कि मैं दूसरों के मेकअप कर सकूँ। मुझे सिर्फ अपने फेस पे मेकअप करना आता है और हर किसी के फेस पे मुझे आता नहीं है। सॉरी, आई एम जस्ट फिक्सिंग माई हेयर। हर किसी के फेस पे मुझे आता नहीं है मेकअप करना, तो आई ऑलवेज गेट अ लिटिल हेजिटेंट। तो शायद मैं अभी ना करूँ, और मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। दिस इज़ जस्ट माई मेकअप जर्नी एंड वट आई हैव लर्न, माई टिप्स टेक्निक्स थ्रू आउट द वे, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और उस पर आप लोगों ने देखा भी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिलता है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं मुझे मेकअप करना नहीं आता और मुझे जाके सीखना चाहिए। सो आई डोंट नो, और मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कि मैं कहीं से मेकअप सीखूँ। आई एम ऑलरेडी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। योर यूट्यूब चैनल इज़ जस्ट गुड बिकॉज ऑफ दुआ, otherwise you would have had 0 followers. I hope I wouldn't have had 0 followers. I really hope. But yes, Dua has been a huge part of my YouTube journey, इसलिए क्योंकि उसने मुझे बहुत मदद की है मेरे चैनल को बूस्ट करने में। ऑब्वियसली काफ़ी सारे फॉलोअर्स मेरे ऐसे हैं जो कि उसके भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैं साथ साथ कोशिश कर रही हूँ कि अपने ओन फॉलोइंग भी बनाऊँ जो कि दुआ से सेपरेट हो, और शायद मैंने सक्सेसफुली वो कर लिया है कुछ हद तक नहीं, आई डोंट नो। बट हाँ, दुआ का बहुत बड़ा हाथ है। दुआ ने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई हैं यूट्यूब के बारे में। मुझे फ़ोन से फिल्म नहीं करना आता था, दुआ ने मुझे सिखाया। मुझे फ़ोन से एडिट नहीं करना आता था, दुआ ने मुझे सिखाया। मैं अपने हस्बैंड पे रिलाई करती थी एडिट और फिल्म करने के लिए। सो येस, दुआ हैज़ बिन अ गुड ह्यूज पार्ट ऑफ माई चैनल एंड आई थैंक यू सो मच ग्लो मॉन्स्टर फॉर डूइंग दैट। यू आर जेलस ऑफ दुआ? या I am. Honestly, I am. I love that she has so much following, और इतने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। एंड आई हैव सीन हर स्ट्रगल, उसकी मैंने जर्नी देखी, एंड इट्स रियली अनरियल, क्योंकि यू नो उसका एक चीज़ थी जो जिसके अंदर वो बिलीव करती थी, एंड शी वाज लाइक कि नहीं, मुझे चैनल ही बनाना है। और शी वाज स्टडीइंग एट दैट टाइम, और उसके बाद उसकी स्टडीज़ उसने थोड़ा सा पॉज की थी चैनल बनाने के लिए। शी वाज लाइक मैंने यही करना है और मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, एंड बाय हुक और क्रोक आई एम गोइंग टू डू इट। और आई एम श्योर कि उसके पेरेंट्स शुरू में शायद थोड़े स्केप्टिकल हों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सपोर्ट नहीं करते होंगे उसको, बट शी डिड इट, शी मेड इट हैपन। सो आई टेक हर एज एन इंस्पिरेशन एंड आई एनवी हर फॉलोइंग कि इतने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। काश किसी दिन मेरे भी हों, बट ओवरऑल दुआ, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, यू आर एन एक्सट्रोवर्ट एंड यू हैव मेनी फ्रेंड्स। दैट्स नॉट ट्रू। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स मैं शायद गिनती पे उंगलियों पे काउंट कर सकूँ। मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त होते थे शादी से पहले, येस। शादी के बाद इतने ज़्यादा नहीं हैं। इट्स ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, जिसमें आपके मतलब दोस्त थोड़े कम हो जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी चेंज हो जाती हैं, थोड़ा ये भी है। फिर दूसरी चीज़, मेरे सारे दोस्त लाहौर में थे, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी लाहौर से की है। ज़्यादातर दोस्त फिर लाहौर में थे। 4 साल जब मैं लाहौर में रही थी, कराची में इतने नहीं बचे थे। काफ़ी सारे मेरे दोस्त जो वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, माइग्रेट कर चुके हैं। तो दोस्त हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, और शायद बहुत क्लोज दोस्त भी नहीं हैं। यू हैव नेवर बिन बिट्रेड और हर्ट। दैट्स नॉट ट्रू। आई हैव बिन बिट्रेड। कभी कभार ऐसे लोगों से मैंने, आई गेस आई हैव बिन हर्ट, या मैंने ऐसे लोगों से धोखा खाया है, या
दुख लिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी. लाइक इवन टॉकिंग अबाउट इट समटाइम्स दिस मेक्स मी क्राई कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त होती थी जो कि अब मेरी दोस्त नहीं है. एंड आई जस्ट फेल्ट बिट्रेड. आई डोंट वांट टू गेट इनटू क्या हुआ था, बट आई हैव बीन बिट्रेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट माई लाइफ. मतलब बचपन में भी, बड़े होके भी, टीनेजर्स में भी, टीनेज में भी. आई हैव बीन बिट्रेड. आई हैव हैड माई शेयर ऑफ बिट्रेयल. हाँ, अगर आप लव लाइफ की तरफ से बात कर रहे हैं तो अभी तक मिर्ज़ा ने मुझे बिट्रे तो नहीं किया है एटलीस्ट, और आई डोंट नो ऑफ इट एटलीस्ट. बट दोस्तों ने बहुत बिट्रे किया है. आई डोंट थिंक आई एम गुड विद इट. इट्स रियली सैड टू से, बट आई डोंट थिंक आई कैन एवर मेक बेस्ट फ्रेंड्स एनी मोर, यू नो. लाइक मैं शायद उनको ट्रस्ट नहीं करूँगी. जो भी मेरे बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त बन जाता है, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट कर देता है या मुझे किसी तरह बिट्रे कर देता है. एंड दैट्स अ वेरी हार्ट फेल्ट थिंग जो कि मैं फील करती हूँ. तो आई डोंट वांट टू क्राई, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. You earn from YouTube? No, I don't earn a single penny from YouTube. The only places I earn from are the jobs that I do. YouTube से मैं कुछ earn नहीं करती. You and your mother-in-law are not in a good relationship. Now I really don't like this about Pakistani society कि अगर किसी की शादी हुई भी होती है और उसकी मदर इन लॉ होती हैं तो वो अज्यूम कर लेते हैं कि मतलब ये दोनों इनकी तो आपस में बनती नहीं होगी या देर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप. और मैंने बहुत ओपनली ये बात बोली हुई है. आई डोंट नो अगर यूट्यूब पे बोली है, बट बोली हुई है. लाइक इंस्टाग्राम और इन सब जगहों पे मैंने बोली हुई है कि आई लव माई ससुराल वाले, बोथ माई mother-in-law and my father-in-law. They're very very caring और मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है उनके साथ. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई लाइक टू बिलीव. वी लिव लाइक अ फैमिली और दे केयर फॉर मी लाइक दे केयर फॉर देयर डॉटर्स. इवन मेरी नंदों के साथ, if my nun sees this, I'll just link it to her and then she can comment down below. Sidra, I'm talking to you. मेरी नंदों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. सो आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई ससुराल एंड माई हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह. और आपकी अगर नहीं है तो आपको भी बनानी चाहिए अच्छी रिलेशनशिप. ओके, दिस आई गॉट अ लॉट, लाइक अ लॉट. यू कांट हैव किड्स, यू डोंट वांट किड्स. मतलब कुछ ने कहा था यू कांट हैव किड्स, कुछ ने कहा था यू डोंट वांट किड्स. आई एम 25 years old, ठीक है. आई गॉट मैरिड एट 24. आई डोंट वांट किड्स राइट नाउ. किड्स आर अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी होती है और उनके बच्चे हो जाते हैं. दैट्स देयर डिसीजन. उनकी मर्ज़ी उनको बच्चे करने थे, उनकी मर्ज़ी, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं. एक हस्बैंड और एक वाइफ को बहुत सोचना पड़ता है अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बिफोर दे वॉन्ट टू हैव किड्स, राइट. एक ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप मतलब सो जाएं और उठें और आप कहें चलो यार लाइक यू नो लेट्स हैव किड्स. इट्स अ बिग डिसीजन. किसी और की ज़िंदगी आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है. तो आई डोंट वांट किड्स राइट नाउ. आई माइट वांट किड्स इन द फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ, एंड आई एम सॉरी इफ माई मॉम इज़ वॉचिंग इट और इफ माई सास इज़ वॉचिंग इट, बिकॉज देड बी लाइक, आई नो दैट दे वांट अस टू हैव किड्स बट वी जस्ट डोंट वांट किड्स राइट नाउ. बट इन टाइम इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी करते हैं बेहतर करते हैं. सो हाफ द प्लानिंग मैं अपने हिसाब से चलती हूँ और आधी ज़िंदगी की प्लानिंग अल्लाह ताला पे छोड़ दिया ताकि जो भी हो बेहतरी के लिए हो. ओके, यू आर रिच एंड स्पॉइल्ड. आई डोंट नो. आई मीन व्हाट इज़ इवन द डेफिनेशन ऑफ रिच, ठीक है. किसी के पास 20 लाख होंगे वो अपने हिसाब से वो अमीर होगा. किसी के पास 10 लाख होंगे वो अपने हिसाब से वो अमीर होगा. किसी के पास 1 लाख होगा वो अपने हिसाब से अमीर होगा. इन दिस वर्ल्ड देर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल जो आपसे बेहतर होंगे एंड देर ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल जो आपसे बेहतर नहीं होंगे. हमें जो हमसे बेहतर नहीं है उनको देखकर शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला से कि यू नो हम उनकी पोजीशन में नहीं है. और जो हमसे बेहतर है उनको देख के हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारी भी ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ. सो आई डोंट नो इफ़ आई एम रिच और नॉट. आई डोंट नो. आई डोंट हैव अ आंसर फॉर इट. स्पॉइल्ड की जहाँ तक बात है, आई वॉज वेरी वेरी स्पॉइल्ड इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी घर से. जब मुझे याद है यूनिवर्सिटी गई थी पहली बार लाहौर में, मुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता था. मैं कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठी थी. मुझे जिस दिन पहले दिन मुझे रिक्शे में बैठ के जाना पड़ा था दोस्तों के साथ, आई
क्राइड माई आइज आउट कि मैं क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। मेरे पास गाड़ी ड्राइवर होता था और मैं रिक्शे में जा रही हूँ। नॉट कि मैं शेम करती हूँ किसी को जो रिक्शे में ट्रैवल करते हैं, कुछ मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, बट बिकॉज आई वॉज सो स्पॉइल्ड, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी बाहर गई थी, शहर से बाहर गई थी, माँ बाप से दूर गई थी। दैट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट इन ग्रूमिंग द काइंड ऑफ अ पर्सन दैट आई एम नाउ। मैं हमेशा यूज टू थी कि मेरा कमरा कोई और साफ़ करेगा, अलमारी कोई और साफ़ करेगा, घर कोई और साफ़ करेगा, लॉन्ड्री मैं नहीं करती थी। मैं अपनी लॉन्ड्री लाहौर में भी मतलब कराची भेजती थी। दैट्स हाउ स्पॉइल्ड आई वॉज। बट लाइफ टीचर्स यू डिफरेंट थिंग्स अलॉन्ग द वे। जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मुझे तो कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती, खाना मैं अभी तक नहीं बनाती, बट थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ती है, थोड़ी बहुत आपको ओनरशिप अपनी चीज़ों की लेनी पड़ती है। अब मुझे अलमारी साफ़ करनी पड़ती है खुद, मेरी अम्मी साफ़ करती थी पहले, अब मैं लॉन्ड्री अपनी खुद करती हूँ। मेरे घर पे कोई होता था करने के लिए, कभी अगर मासी नहीं है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो सफाई करती हूँ, अपनी मदर इन लॉ की हेल्प करती हूँ खाना बनाने में। एक दफ़ा तो मेरी मदर इन लॉ भी नहीं थी, तो मैंने और मिर्ज़ा ने खुद मिलके खाना बनाया था। ये चीज़ें टाइम के साथ आपको, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की आती है, तो आई फील लाइक इंसान बहुत अडेप्टेबल होता है और किसी भी किस्म की सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं भी कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सो आई डोंट थिंक आई एम स्पॉइल्ड, इट्स जस्ट कि हर डिफरेंट सिचुएशन में मैंने डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया है। यू मैरिड योर हस्बैंड फॉर मनी। आई डोंट नो कहाँ से ये बातें आती हैं और लोग कैसे सोचते हैं। आई डिड नॉट मैरी माई हस्बैंड फॉर मनी। इनफैक्ट माई हस्बैंड एंड आई आर जस्ट कंफर्टेबल, वी आर नॉट वेरी रिच, देर आर पीपल रिचर देन अस। तो आई डिड नॉट, आई मैरिड माई हस्बैंड फॉर लव, बिकॉज अरेंज मैरिज तो ये थी नहीं। हम पहले से जानते थे एक दूसरे को, हमारे घर वाले पहले से जानते थे एक दूसरे को, हम इनफैक्ट बहुत छोटे थे तब से जानते थे एक दूसरे को। ही केम ऑन माई 16th बर्थडे, तो 15 साल की थी मैं, हम तब से जानते थे। एंड देन आई टर्न 16 एक दूसरे को, और अब मैं 25 की हूँ। सो इट्स बिन अ वाइल सिंस आई नो हिम एंड आई, मतलब वी लव्ड ईच अदर, और हम एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारी फैमिलीज हमें पसंद करती थी। दैट्स वाई वी गॉट मैरिड। पैसों की कोई बात नहीं थी। दिस वन वॉज रियली इंटरेस्टिंग। नाउ दिस वन वॉज फ्रॉम एन अकाउंट जिसका नाम डैडीज प्रिंसेस काइंड था, मतलब कोई नाम नहीं था, जैसे हफ्सा सफ़ा जो भी होते हैं, कोई नाम नहीं था, इस तरह का नाम था। एंड इट सेड योर हस्बैंड फ्लर्ट्स विद अदर गर्ल्स। आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ ही डज, आई रियली डोंट नो, आई होप नॉट एंड आई ट्रस्ट हिम, बट अगर करता है तो दैट्स जस्ट हिज थिंग, आई डोंट नो। ओके, किसी ने लिखा यू लाफ व्हेन यू आर नर्वस। येस, आई लाफ लाइक क्रेजी, लाइक हिस्टेरिकल जो हंसना होता है ना, आई लाफ लाइक दैट व्हेन आई एम नर्वस। अगर आप लोगों ने कभी मेरी निकाह की वीडियो देखी है ना, जो कि बहुत वायरल हुई थी, एज द लाफिंग ब्राइड और द हैप्पीएस्ट ब्राइड, आई वॉज हिस्टेरिकल। अगर आपको उस पर चाहते कि मैं एक वीडियो करूँ, मैं एक लंबी वीडियो करूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी कि हो क्या रहा था और मैं क्यों इतना पागलों की तरह हंस रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हंसने लगती हूँ व्हेन आई एम हिस्टेरिकल, व्हेन आई एम नर्वस। चाहे वो सीरियस सिचुएशन हो, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो, बस मुझे हंसी आने लगती है और वो कंट्रोल नहीं होती। सो येस, आई डू लाफ व्हेन आई एम नर्वस और व्हेन आई एम इन पेन। जिम करते हुए भी अगर कभी बहुत ज़्यादा वेट होता है ना, तो आई जस्ट स्टार्ट लाफिंग। माई ट्रेनर कैन वाउच फॉर दैट। अच्छा, you're bad at makeup but still do it to get fame. I mean, look at my makeup right now. Do you think I'm bad? I don't know, आपका opinion है. I think I'm okay at makeup. I'm not very good. There are people who are better than me. But मैं अपनी makeup journey YouTube पे आपके साथ share करती हूँ because these are tips and tricks that I've learned throughout the, I guess, process of getting my makeup done by people or doing my makeup myself. और आई एम पैशनेट अबाउट मेकअप, तो इसलिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड इट्स फॉर फ्री, आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर मनी और एनीथिंग। तो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, जस्ट अनसब्सक्राइब और जस्ट डोंट क्लिक ऑन माई वीडियोज़, दैट्स इट। जस्ट डोंट बी मीन टू अदर पीपल, यू नो, बिल्ड अदर पीपल अप। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स, बीइंग audiences of other content creators. So I don't like it when people write negative comments on my videos or anyone else's videos. So कोशिश करें कि एक दूसरे को build up करें rather than bringing people down. And I hope I'm not bad at makeup. But yes,
फेम इज़ वन पार्ट ऑफ समथिंग दैट आई डू. इससे पहले मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी, उसमें भी था. मैंने एक्टिंग की हुई है ड्रामों में, उसमें भी था. मैंने मॉडलिंग की हुई है, उसमें भी था. इट इज़ ट्रू समवॉट. अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट, आई डू वॉन्ट टू बी फेमस एंड नोन वन डे. एंड इट्स नॉट लाइक आई हैवंट रीच दैट पॉइंट राइट नाउ, बट अल्लाह ताला ने चाहा तो समडे येस आई डू वॉन्ट टू बी फेमस. और इसी का जो सेकंड सवाल था, यू सीक्रेटली वांट टू बी फेमस एंड नेवर गॉटन द चांस. येस आई अग्री, आई डू वांट टू बी, आई स्टिल वांट टू बी फेमस एंड आई डोंट थिंक आई हैव गॉटन द ब्रेक दैट आई नीड और द ब्रेक दैट आई डिजर्व. और शायद मेरे लिए आप लोग दुआ करिएगा, मैं भी अपने लिए दुआ करूँगी. एंड जस्ट पुटिंग इट आउट इनटू द यूनिवर्स दैट आई वांट टू बी रियली रियली फेमस. और अगर कभी अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हो जाएगा. और फिर इस वीडियो को मैं और आप देख के हंसेंगे. यू आर प्रेगनेंट. नो आई एम नॉट. इफ़ आई वॉज, अगर मैं होंगी कभी भी, आई विल टर्न माई चैनल इंटू पार्ट मेकअप चैनल, पार्ट चैलेंजेस चैनल एंड देन लाइक अ मॉमी प्रेगनेंसी जर्नी चैनल. तो अगर मैं कभी होंगी तो आप सबको पता होगा. फिर यू वॉन्ट टू ओन अ मेकअप ब्रांड समडे. मे बी इंशाल्लाह अगर कभी इतनी फेम मिली, अगर कभी इतना एक्सपोजर मिला और अगर कभी ये चांस मिला, आई वुड. बट एज ऑफ नाउ ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं कर सकती हूँ. अभी तो यूट्यूब ही है जो है, और वो भी इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट के साथ अच्छा चलेगा. आप बहुत पढ़ी लिखी हैं. मैंने अपना लम्स से BSc ऑनर्स किया है एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में. ठीक है. उससे पहले LICM से A लेवल्स किया था. उससे पहले मामा पारसी स्कूल था, उससे मैंने O लेवल्स किया था. और अभी मैं जो है CAPV एक UK बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से काउंसलिंग में डिप्लोमा कर रही हूँ और सर्टिफिकेट हासिल कर रही हूँ. और आगे भी मेरा प्लान है कि काउंसलिंग में और साइकोलॉजी में और इस तरह से सर्टिफिकेट्स हासिल करूँ और इवेंचुअली मास्टर्स करूँ. मुझे नहीं पता मैं पढ़ी लिखी हूँ या नहीं. अगेन दिस इज़ द सेम थिंग एज बीइंग रिच. बहुत लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक़ है. मुझे आई लाइक स्टडिंग, आई लाइक गिविंग एग्ज़ाम्स. मुझे मज़ा आता है पढ़ने में, नई चीज़ें सीखने में. सो दैट्स आई वॉन्ट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फ्यूचर. बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दें और कर सकूँ. जस्ट प्रे फॉर मी. आप अपनी जॉब में बुरी हैं. मैं अपनी जॉब में बुरी हूँ. पता नहीं, अब आप ये उनसे पूछें जिन कंपनीज़ ने मेरे साथ काम किया या कभी मुझे एम्प्लॉय किया है. मुझे लगता है मैं अपनी जॉब में ठीक हूँ, बस नॉर्मल, लाइक नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड. ओके, लास्ट 2. आपको कॉम्प्लेक्स है. पता नहीं, शायद कभी कभार हो जाता होगा, आई डोंट नो. मुझे एक्टिवली तो मुझे किसी कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता जो मेरे अंदर हो, और मैं कोशिश भी करती हूँ. मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे रेस किया हुआ है कि आपको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो या किसी चीज़ का कॉम्प्लेक्स ना हो. आई डोंट नो, शायद हो शायद नहीं हो. आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस. सीक्रेटली सेल्फ ऑब्सेस्ड. येस, आई एम सीक्रेटली सेल्फ ऑब्सेस्ड. सीक्रेटली क्या, आई एम वेरी ओपनली सेल्फ ऑब्सेस्ड. आई मीन, आई लव माई सेल्फ एंड आई थिंक आई एम द बेस्ट एट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई डू. एंड आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू ब्रिंग मी डाउन. और कभी कभार नेगेटिव कॉमेंट्स लोगों के या जनरली ज़िंदगी में नेगेटिव कॉमेंट्स मुझे बुरा फील कराते हैं. दे डू ब्रिंग मी डाउन, बट आई ट्राई टू स्प्रिंग राइट बैक अप किसी भी तरीके से. सो येस, आई लव माई सेल्फ. आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, इफ़ यू लाइक टू कॉल इट. जो भी आपको बुलाना है इसको बुलाएं, बट इट इज़ गोइंग टू बी द वे इट इज़ एंड नथिंग कैन चेंज दैट. और ये बहुत लंबी वीडियो हो गई. सो विद दैट आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो. दीज वर सम ऑफ योर अजम्पशंस अबाउट मी. और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था ये जानना कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं. आई होप कि इनके जवाब जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा. डू फॉलो मी ऑन Instagram ताकि हम और इस तरह की जूसी चैलेंजेस और बातें कर सकें. सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय क्लिकिंग समवेयर हियर. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.